चर्चा से जब जब इंटरनेशनल कोई भी मुद्दा आता है हम चर्चा को खींचना क्यों चाहते हैं, लिंगर ऑन क्यों करना चाहते हैं कि भाई चलिए टालिए जितने वक्त तक टाली जा सके। इस बात का जवाब नहीं आना चाहिए कि ट्रंप कौन होते हैं बताने वाले कि 30 दिन का विंडो खोल दिया हमने, तेल खरीद लो। देखिए गरिमा जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसका हिंदी अनुवाद है कि आपका काम शब्दों से ज्यादा बेहतर होता है। देखिए, विदेश नीति तो सरकार तय करेगी क्योंकि सरकार रिप्रेजेंट कर रही है देश की जनता को, तो विदेश नीति विपक्ष तो तय नहीं करेगा और ये हम तय करेंगे, मतलब सरकार तय करेगी कि हमको कब क्या जवाब देना है और कब क्या सुटेबल टाइम है। पहली चीज तो बिल्कुल साफ तौर पे सिर्फ सरकार नहीं करती रोहित अग्रवाल, देश को रिप्रेजेंट सत्ता और विपक्ष दोनों करते हैं। 37% वोट बीजेपी के पास है, 63% वोट विपक्ष के पास है। देखिए, शीतल सिंह कह रहे हैं कि जयशंकर फरार निकले, तो ये किस तरीके की भाषा है भाई? आप सड़क चलते एक पत्रकार हैं और आप सीधे सीधे देश के विदेश मंत्री को कह रहे हैं फरार निकले। ये क्या ये भाषा शोभा देती है एक पत्रकार को? फिर हम आपको अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको लगता है कि हम आपके पत्रकार होने में सवाल उठा रहे हैं। नहीं, उस पर शीतल जी से मैं जवाब ले लूंगी रोहित, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रही हूं कि क्या इस बात का जवाब देश की संसद से मिलना चाहिए, क्या सरकार को देना चाहिए? भाई ट्रंप कौन होते हैं 30 दिन की विंडो खोलने वाले? देखिए गरिमा जी, पहली चीज ये है कि इस युद्ध में भारत कहीं भी नहीं है। Exactly. ये युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच में है, इजराइल और ईरान के बीच में है, इसमें भारत कहीं भी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर कोई भी युद्ध होता है तो आज वैश्विक महामारी कहीं ना कहीं वो फैलती है। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था रोहित। महंगे सवाल मेरा ये है, क्या देश की संसद से भाई देश को रिप्रेजेंट कौन करता है? संसद देश के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? करता है संसद जो है हमारी, वो देश के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। तो वो सवाल का जवाब फिर संसद से आना चाहिए कि अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला कि 30 दिन की विंडो खोल दी, रशिया से तेल खरीद लो। देखिए, पहली चीज तो ये कि देश ने कब बंद किया तेल खरीदना। अगर कोई प्राइवेट कंपनी रिलायंस तेल खरीदना बंद करती है तो प्राइवेट कंपनी का अपना प्रेरोगेटिव है ना। ये सरकार, ये वक्तव्य, ये बयान संसद से जारी होना चाहिए क्या? हम संसद में बोलने से क्यों बचते हैं? नहीं गरिमा जी, हमको संसद में क्या बोलना है तो हम तय करेंगे। अच्छा। और ये हम तय करेंगे कि हमको देश कैसे चलाना है। हमारी विदेश नीति विपक्ष तो तय नहीं करेगा ना, जनता ने हमको सरकार चली जाएगी, सरकार चली जाएगी, देश कंटिन्यू रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, सरकार चली जाएगी तो वो जो ट्रंप ने हमें बंधक और गुलाम समझ लिया है वो तो देश की जनता को भुगतना पड़ेगा ना। ये प्रेरोगेटिव आपका हो सकता है, ये प्रेरोगेटिव विपक्ष का हो सकता है। हाँ। ये वो कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ट्रंप अगर हमें बताते दिखेंगे कि $100 बिलियन का व्यापार भारत करेगा, हमसे आयात करेगा, खरीदेगा, तो मान लीजिए सरकार बदल जाती है तो ये खमियाजा कौन भुगतेगा? गरिमा जी, ट्रेड डील साइन ही नहीं हुई है। जब ट्रेड डील का फ्रेमवर्क, इंटरिम फ्रेमवर्क आया, उसमें यही लिखा है। हवाई कागजों पे अगर हम बातें करते हैं, ये जो पीयूष गोयल ने सिग्नेचर किया, और ना एक सेकेंड, जो रोहित अग्रवाल, रुकिए सर, जो पीयूष गोयल हमारे वाणिज्य मंत्री ने दस्तखत किया, जो डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किया, वो हवाई दस्तावेज है, वो ड्राफ्ट ट्रेड डील है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी एक जब विरोध आया कि साहब उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास ये टैरिफ लगाने का जब राइट ही नहीं था, तो भारत को जो आगे की बातचीत करनी थी उसके लिए भारत रुक गया कहीं ना कहीं। और उसके बाद वो वेट कर रहा है कि भाई अब वहां पे अमेरिका में क्या स्थिरता होगी, क्योंकि ट्रंप की सरकार भी तो परमानेंट नहीं रहने वाली है ना। जैसे आपने कहा कि आपकी सरकार परमानेंट नहीं रहने वाली है, तो विदेश नीति आज तो हमारी सरकार है ना, आज तो हम ही तय करेंगे। 1962 के युद्ध के वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी की मांग पर युद्ध चल रहा था, ऑनगोइंग वॉर था, और संसद का स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है, तो भाई चर्चा हम युद्ध पर क्यों नहीं कर सकते आज की तारीख में रोहित? देखिए गरिमा जी, भारत का भी आज रुख बिल्कुल साफ है कि वैश्विक तौर पे शांति होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। पर भारत इस युद्ध में कहीं भी नहीं है डायरेक्टली। अमेरिका ईरान में घुसकर उसके सारे लीडर्स को मार सकता है। हमसे क्या मतलब है? कौन ईरान में अमेरिका घुसे, ईरान अमेरिका में घुसे, हमसे क्या लेना देना है? अटल बिहारी वाजपेयी को लेना देना था अमेरिका में, अमेरिका इराक में। ना एक सेकेंड रोहित, आप कह रहे हैं हमको लेना देना नहीं है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी को लेना देना था अमेरिका जब इराक में घुस गया था, तब हमें क्या लेना देना था?
हमें एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत हाँ। हमारा जितना लेना देना है उतना भारत कर रहा है। दूसरी बात ये है उस कि दो समय देश लोकसभा आपस में अगर लड़ राज्यसभा रहे हैं दोनों तो हम सदनों शांति की से अपील निंदा कर रहे प्रस्ताव हैं। पारित हुआ। मतलब देखिए आज गरिमा जी, हमारा इंटरनेशनल मैटर्स से उतना लेना देना है ही नहीं जितना अटल बिहारी वाजपेयी को था। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। देखिए गरिमा जी, एक बात बिल्कुल साफ तौर पे है, अमेरिका भी हमारा मित्र है, ईरान भी हमारा मित्र है। उसके तहत भारत सरकार का जो बिल्कुल नैरेटिव है वो क्लियर है कि ये दो देशों की लड़ाई हो रही है, वो शांत होनी चाहिए, कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी के अंदर वो टेबल पे आने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और ये युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि दोनों हमारे दोस्त हैं। अब आप कह दीजिए हम आरपी निंदा सिंह कह प्रस्ताव रहे पास हैं, कर दें, फिर अमेरिका के साथ आप आरपी कौन सिंह जी? तो बिल्कुल आपसे उलट बात कह रहे हैं। नहीं, आरपी सिंह भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि देश का स्टैंड तो सेम ही है ना, सरकार का स्टैंड तो सेम है ना। सरकार के लिए दोनों बराबर है, अमेरिका भी हमारा मित्र है, हाँ। सहयोगी है, ईरान भी हमारा तो मित्र है, ईरान भी अगर हमारा सहयोगी भाई है। अगर एक सेकेंड फिर रोहित, अगर अमेरिका ईरान में घुसता है, आप थोड़ी सी तो क्लैरिटी दीजिए। क्या हम अपनी संसद में ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉ तोड़ा, ईरान में घुस गया, संप्रभु देश में घुस गया, उसके सारे नेताओं को मार दिया? वहां युद्ध हो रहा है, अमेरिका का अपना स्टैंड है ईरान में घुसने का, हाँ। ईरान का अपना स्टैंड है युद्ध एक ना रोकने इंटरनेशनल का। लॉ भी तो और है उसके लिए जिससे हम सब बंधे हुए हैं। हम तो डिप्लोमेसी के तहत हम तो यही अपील कर सकते हैं कि भाई युद्ध को रोकिए, आप टेबल टॉक्स पे आइए, अच्छा, आप ठीक। टेबल के ऊपर बैठिए और बातचीत करिए और युद्ध को मतलब कहीं ना हम कहीं शांत संसद करिए। से, हम अपनी संसद से कोई बयान, कोई निंदा प्रस्ताव जारी नहीं करेंगे जो जैसा 2003 में किया था, वो हम नहीं देखिए, करेंगे। समय आने पे अगर उसकी जरूरत होगी तो हम बिल्कुल करेंगे। हमको किसके पक्ष में खड़ा होना है, किसके अच्छा, पक्ष में नहीं ठीक। खड़ा होना है, ये निर्णय सरकार राकेश लेगी, बिरला, क्योंकि ये जहाज सरकार हमारी है। ठीक है, सरकार भाई उनकी है। सरकार वैसे रोहित अग्रवाल किसी पार्टी की सरकार नहीं होती, सरकार होती है जनता की। हाँ, और फिर जनता की दोहरा देती है, सरकार है, 37% हमको वोट आपको जिम्मेदारी- मिला और गरिमा 63% वोट मिला विपक्ष को। आप विपक्ष को नहीं हाँ बोलने हाँ, देंगे? ठीक है, तो विपक्ष को भी उतना जिम्मेदार होना पड़ेगा। और सरकार, अगर आज हमको चलाने की जिम्मेदारी है, आज देश को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी हमारी है, एनडीए की है, तो एनडीए पूरी तरीके से अपने निर्णय स्वयं लेगा, ना कि ठीक, ओके। सापरा साहब हमको डिसाइड करेंगे कि हम क्या राकेश निर्णय लेंगे। बिरला, कौन सा